जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमें ट्रेड को होल्ड कैसे करना है प्रॉफिट में। प्रॉफिट में होल्ड करने के लिए सबसे पहले हमें जो एक आदत होती है कि प्रॉफिट फोबिया, कि हमें प्रॉफिट की लालच है, प्रॉफिट लिया साइड पे, इस चीज से निकलना होगा। उससे हम निकलेंगे कैसे? अब पैसा आता हुआ तो किसी को बुरा नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता। यहाँ से मैंने बड़ी लॉट उठाई, इधर जाके क्लोज कर दी, अच्छा खासा पैसा आ गया। ये तो नहीं कि मैं उसको खत्म कर दूं, छोड़ दूं, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन कुछ और काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे ये एक यहाँ पर लेवल बना हमारा, ए पॉइंट, इधर हमें बी एंड सी मिल गया। यहाँ से हमने बाय की एंट्री पकड़ ली। अब बाय की एंट्री पकड़ी है, अब इसके अंदर जो हर्डल्स इतनी सारी मौजूद हैं, एक ये एरिया है बाय फेल्ड के साथ, और यहाँ पर उसने कंफर्मेशन भी दी हुई थी, इधर भी दी हुई थी, यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी बन चुकी थी, बल्कि सेल हो भी गया। ऊपर फिर ये हर्डल मौजूद है जहाँ पर बी दोनों एरियाज में है, लेकिन सी यहाँ तक अभी तक नहीं बना। तो अब मैंने यहाँ से बाय जब की है, तो होल्ड करने के लिए सबसे पहले तो ये काम होना चाहिए कि हम जिस भी मेथड पे प्रैक्टिस करते हैं, उसके लिए हम जो लॉट यूज करते हैं, रिकमेंड भी की जाती है 0.01 की। अब इसको तो हम हाफ क्लोज नहीं कर सकते। तो जिस वक्त हमारी प्रैक्टिस अपने सेटअप पर अच्छी हो जाएगी कि मुझे यहाँ से बाय मिलनी है, मुझे कन्फर्म है, यहाँ से जो मर्जी हो जाए मेरी यहाँ से बाय पक्की है, टाइम फ्रेम के हिसाब से 15 पिप हो, 20 पिप हो, 30 हो, 60 पिप हो, इतनी बाय मेरी पक्की है। और हमें लेवल का भी पता हो कि नेक्स्ट लेवल कौन सा होगा जहां तक हमें बाय मिल सकती है। जब उस लेवल का पता हो, तो आप 0.02 या उससे बड़ी जितनी इक्विटी हमारा एसएल बर्दाश्त कर सकती हो, कि हमने इसके बाद एसएल भी तो देखना है ना, कि एसएल हमने कहाँ रखना है, इस पॉइंट पे रखना है, तो उस चीज को भी देखना है। ये तो खैर पीछे बहुत हो जाएगा। ये जो ए बना है इसके नीचे एसएल आएगा हमारा। तो यहाँ से मैंने 0.02 बाय किया। नेक्स्ट हर्डल जब मुझे मिली, वहां पे मार्केट गई है, इधर जाके मैंने अपनी हाफ ट्रेड को क्लोज कर दिया। हाफ ट्रेड को क्लोज किया तो मेरे पास रह गई सिर्फ 0.01 की एंट्री। अब यहाँ पे मजेदार काम शुरू होता है। अगर 0.02 नहीं की हमने हमने 0.05 की एंट्री ओपन की थी, तो उसमें से 0.04 को क्लोज कर दे, पार्शियल बुकिंग प्रॉफिट टेकिंग वहां से कर ले अपनी। वो जो आपने 0.04 इसके अंदर से क्लोज किया है, आपका प्रॉफिट वो है। अब ये जो 0.01 चल रही है ना, इसको नहीं छेड़ना फिर आपने। इसके दो तरीके हैं। अगर पहली हर्डल मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही और वापस आ रही है, तो इसका जो एसएल है ना, जो ये पॉइंट था या ये पॉइंट है, जहां है वहीं लगा रहने दें। या अगर आपने 0.02 ओपन की है, तो आप अपने एसएल को थोड़ा छोटा कर दें। एसएल छोटा करेंगे तो ये एरिया हमारे प्रॉफिट में कैलकुलेट हो जाएगा। अगर एसएल हिट भी हो जाता है, तो ये एरिया हमारे प्रॉफिट में कैलकुलेट वहां पर हो जाएगा। हमें मार्केट के जो दोनों ट्रेड्स क्लोज होंगी, हम प्रॉफिट में ही बैठे होंगे। अब अगर मार्केट वापस आती है और हमारे इस एसएल को नहीं लेती यहाँ से, और यहाँ पर फिर कोई और नई कंफर्मेशन बना के और फिर वापस निकलती है, और हमारा वो जो हर्डल यहाँ मौजूद थी इसको ब्रेक कर जाती है, पहली हर्डल को ब्रेक किया, अब हमने अपना एसएल उठा के अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे रख देना। ब्रेक इवन और मार्केट जहाँ चल रही हो, एसएल और मार्केट जहाँ चल रही हो, उसके अंदर एक हर्डल कम से कम ऐसी हो जो ब्रेक हो जाए, वो अपने लाजमी बीच में गैप देके रखना है, क्योंकि मार्केट वापस उसके अंदर भी आ सकती है, जैसे यहाँ पे आई है, एसएल ले गई वापस उठा के, और फिर देखो कहाँ से कहाँ चलेगी, यहाँ हम डर गए थे। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम यहाँ से लें, एंट्री लें, और अपना जो हर्डल मिले हमें रास्ते में वहां पे अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें, बाकी ट्रेड को ब्रेक इवन करें या उसका एसएल छोटा करते हैं, ताकि हम आगे ट्रेड को होल्ड करने की कैपेसिटी बना सकें। अब अगर मार्केट यहाँ से गुजरती है, अब ये यहाँ से गुजरी, इस हर्डल ये जो लेवल मौजूद था इसके ऊपर आई, उसके बाद वापस आई है, यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन हिट किया, कहानी खत्म। ये वो प्रॉफिट था 0.01 का जो हमें नहीं चाहिए। कहीं ये ना हो कि हम फिर इसको फिर से बुक करना शुरू कर दें, नहीं चलो यहाँ चले गए बुक कर दें। जब इसको बड़ा होल्ड करना है, ऊपर कोई लेवल इस तरह के मार्केट छोड़ के आई है जिसको टेस्ट कर सकती है,
तो हमें उस तक का वेट करना है फिर, अगर वहां जाने के चांसेस वो बना सकती है इस तरह के तो। उस दिन हमसे भाई ये वाला एरिया था ना जिसका हम वेट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है, जी। यहाँ तक नहीं आई। उसने क्या किया, यहाँ पर आकर हमें M1 में इनगल्फिंग बाय फेल दिया, और उसके बाद नीचे ये वही 66 के लेवल तक आई है। और जो लास्ट टाइम जब ड्रॉप हो रहा था तो मेरा टारगेट था कि 69 तक आके इसको रुकना चाहिए, और ये उसने बाद में काम किया। तो अब यहाँ पर जो जी। हमने आज भी जो यहाँ पर एंट्री यहाँ पर बनी थी, ये M15 या M5 में बनी है, इसको हमने यहाँ पर एंटर हुए, हमने यहाँ से अपनी एंट्री लगा दी इस लेवल से, यहाँ से अपनी एंट्री लगाई 0.03 या 4 या 5 जितने की भी, उसके अंदर से हमने 75 80 90% बुक कर लिया। बाकी 0.01 को हमने, ये है हमारी वो ट्रेड जो हमें होल्ड करना सिखाएगी, जो हमें बताएगी अगर ये हर्डल मार्केट में बन चुकी है तो ये ब्रेक हो सकती है या नहीं। ऐसा भी तो होता है ना कि यहाँ पर आकर कोई इस तरह का लेवल मार्केट हमारा बना दे, हम दोनों चीजें देखा करते हैं कि यहाँ से नीचे भी आ सकती है, ऊपर भी जा सकती है। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसी चीज, ऐसी इन्फॉर्मेशन बनाती है कि मार्केट और नीचे जाए, इस लेवल को भी ब्रेक कर दे, तो नीचे आएगी या हमारा ब्रेक इवन उठा लेगी या एसएल उठा लेगी। तो ये जो 5 10 20 30 डॉलर का प्रॉफिट था, इसके पीछे नहीं भागना। अगर इसके पीछे हम भागेंगे, हम फिर ट्रेड कभी भी होल्ड नहीं कर पाएंगे, हम फिर यही 15 20 30 पिप्स ही बुक करते रहेंगे मार्केट से। अब अगर हम यहाँ पे होल्ड कर जाते सारी की सारी ट्रेड, तो या शायद हमारा यहाँ पे आके हमने ब्रेक इवन किया होता, अवॉइड कर जाता, लेकिन हमने क्या किया, उसके अंदर से प्रॉफिट टेकिंग की, 0.04 को हमने वहां पे क्लोज कर दिया, 0.01 हमारी चल रही है। और ये वो इनकमिंग सेल फेल्ड था, इसके नीचे हमारा कहीं एसएल लगा होगा, अगर ये टॉप इसका बॉटम करीब है तो उसके नीचे। तो उसके बाद मार्केट आई है, देखें इतना सा उसको ब्रेक किया, क्लोजिंग अंदर दी है, और उसके बाद ये हर्डल कहाँ गई, खत्म। और मार्केट आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके गई है, ये पॉइंट आपको 1770 के करीब मिला, जो मार्केट गई है 1781 तक गई है। तो आपको 110 पिप्स की एंट्री सिर्फ M15 में ये चीज होल्ड करवा जाएगी। अब इस लेवल पे जब आई है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम होल्ड करना सीख रहे हैं तो फिर ये नहीं है कि इधर आई तो हम इसको क्लोज कर दें, क्लोज फिर भी नहीं करनी। ये वो प्रॉफिट होगा जो आपको होल्ड करना सिखाएगा, तो इसको क्लोज नहीं करना, इसका एसएल हिट करवाना है। कैसे हिट करवाना है, ये हमने M15 में देखा, हम M5 में आए, हमें M5 में यहाँ पर काफी सारी हर्डल्स इस तरह की मिल जाएंगी जो मार्केट को रोकने की कैपेसिटी रख रही होंगी। आ जाओ, ये आया, इसके बाद आ जाएगा बाय फेल्ड, ये कंफर्मेशन, ये कंफर्मेशन। अब यहाँ से सेल करना बनता था, ट्रेंड सेल का है, ये हमारे लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि ये चीज बनी है, तो मैं यहाँ से सेल करूंगा। कुछ लोगों ने सेल भी किया, नीचे जो ये एरिया मौजूद था इसकी हर्डल की वजह से हमने यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। अब जो वो इंटरेस्ट 0.01 की हमने रोक के रखी है, उसका हमने या तो एसएल लेना है, क्योंकि अभी पहली हर्डल ही ब्रेक नहीं हो पा रही ऊपर की, तो हमने उसका एसएल ले लेना है। तो उसमें क्या होगा कि 0.04 से ये 0.01 की जो एंट्री थी, ये प्रॉफिट तो हमारा नहीं है, लेकिन इसके बाद जो 30 पिप का एसएल होगा वो मार्केट ले जाएगी, हम फिर भी 0.03 प्रॉफिट में बैठे होंगे। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अगर हम वहां पर फॉलो कर रहे हैं तो हम प्रॉफिट में बैठे होंगे, हमारा प्रॉफिट का नुकसान लॉस नहीं होगा अगर हम उसको होल्ड कर गए हैं। और फिर जब मार्केट वापस आई है इस स्ट्रॉन्ग जोन से, तो इसने ये एरिया भी ब्रेक किया, ये भी ब्रेक किया, और ये यहाँ तक आ गई है। अब जब ये 2 3 हर्डल्स इसमें और भी बनी होंगी, जैसे एक ये भी नजर आ रही है, अब ये 2 हर्डल्स ब्रेक हो गई हैं, आप अपनी उस एंट्री को उठाएं जिसका आपने एसएल लगाया हुआ था, अब आके उसको ब्रेक इवन करते हैं। जब दूसरी हर्डल ब्रेक हुई है, फिर आप उसका टीपी थोड़ा ऊपर करते हैं। जब तीसरी हर्डल ब्रेक हुई है, आप पहली हर्डल पे ले आए इसको। जब नए टॉप की तरफ गई है, अब आपको ये नया टॉप मिला, तो अब इसको आप उठा के थोड़ा सा भले
हल्का हल्का और ऊपर करते जाएं। हर्डल के नीचे ही रखें। जैसे अगर हमने यहाँ से कहीं से कोई चीज एविडेंस देख के बाय किया होगा, तो एसएल हम यहाँ कहीं रखते हैं। तो आपने ये समझना है कि एंट्री मेरी इधर से है, इस लेवल से, इस पॉइंट से मेरी एंट्री है, और इसका एसएल मैंने ये रखा हुआ है। ये वही 0.01 की ट्रेड है जिसको हमने दाव पे लगा दिया था कि हमने होल्ड करना है या एसएल लेना है। अब वो देखिए हमारा कितना प्रॉफिट में आ गई है। तो इस तरीके से ये होल्ड हो पाएगी। अब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ कहीं जो हर्डल ये बनाया हुआ था इसको ब्रेक किया। हमने अपने जो यहाँ पे ये प्रॉफिट में इसको एसएल लगाया हुआ था इसको उठा के थोड़ा और ऊपर कर दिया। अब मार्केट आई, एसएल लिया, कहानी खत्म, नीचे आके अब ये भी हमारा प्रॉफिट में बुक हुआ। इस तरतीब से, इस तरीके से हम जो एंट्री लेंगे ना और होल्ड करेंगे, जो हमें ब्रेक इवन हिट करवाएगी, एसएल हिट करवाएगी, वो हमें हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज करके देगी कि मार्केट अगर यहाँ से उठी थी एक इस तरह की कंफर्मेशन देके कि पीछे भी कोई लेवल ही था और उस लेवल के अंदर कंफर्मेशन मिली है, मार्केट उठी है, तो वो कहाँ तक जा सकती है, कितनी कैपेसिटी रखती है। तो ये कैपेसिटी हमें उस वक्त मालूम होगी जब हम कोई ट्रेड को होल्ड करेंगे। इस तरीके से होल्ड नहीं करेंगे, प्रॉफिट बुक किया साइड पे हो जाएंगे, फिर हम होल्ड नहीं कर पाएंगे कि बाद में देखेंगे कि कहाँ से कहाँ पहुंच गई। बाद में तो फिर यार हम देखते ही रहते हैं। बैक टेस्टिंग से भी ज्यादा इसलिए रोकते हैं कि अब ज्यादा बैक टेस्टिंग में ना घुसें। अब लाइव मार्केट क्या क्या मजे नहीं कि लाइव मार्केट क्या करती है। ये वही काम है जो मार्केट पीछे भी करती रही है। इसी तरह ड्रॉप बना के इस तरह रेंज बनाती है, ये काम पीछे भी करती रही है। लेकिन लाइव मार्केट में उसको आके एंजॉय करना, उसको ट्रेड करना, असल मजा वहां आता है। असल काम हमने वहां पे करना है। तो हमने अपनी होल्डिंग को इस तरीके से बढ़ाना है। तो अभी इसको हम क्लोज करते हैं, 2 मिनट बाकी रह गए हैं। तो इसके बाद दूसरा हम सेशन करते हैं, उसमें अपने जो ढेरों सवाल जवाबात हैं, चीजें हैं, वो फिर हम अलग डिस्कस करते हैं प्राइवेट में।